नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। ये है तीवर देव बिहार। तीवर देव बिहार जो है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, और ये जो छत्तीसगढ़ की जो जगह है ये सिरपुर में जो चल रहा है सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव चल रहा है दिनांक 1 से 3 फरवरी तक, और इसको यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करा रही है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम 3 दिन का चल रहा है। ये बुद्धिज़्म पैलेस है, बुद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि सिरपुर में क्या बुद्धिस्ट स्थल है। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक हैं। बौद्ध विहार क्रमांक 1, बौद्ध विहार क्रमांक 2, बौद्ध विहार क्रमांक 3 और बौद्ध विहार क्रमांक 4 और नंबर 5 शिव मंदिर। भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल, तो ये रायपुर मंडल है। और रायपुर मंडल में जो है ये सिरपुर एक जगह है जो रायपुर से जो छत्तीसगढ़ में है रायपुर, और रायपुर से करीब 80 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। और ये सिरपुर जो स्थान है, ये जो ज़िला पड़ता है ये महासमुंद ज़िला पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर बुद्ध के तीर्थ स्थल हैं, 6वीं शताब्दी के स्थल हैं, ये अवशेष हैं और यहाँ विरासत है बुद्ध की। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर क्या अवशेष हैं और क्या बुद्ध की विरासत है 6वीं शताब्दी की। मैं आपको ये दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये देखिए, पूरा ये महल है, पूरा महल है, विरासत है ये पूरा महल है तीवर देव बिहार में जो खुदाई के समय निकला। और ये कलाकृतियाँ हैं, देखिए कलाकृतियाँ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कलाकृतियाँ हैं। ये बुद्धों के अवशेष हैं, बौद्धों के अवशेष हैं, बौद्धों की विरासत है। ये सिरपुर छत्तीसगढ़ में सिरपुर जो रायपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर यहाँ पर पड़ता है। ये विरासत है। देखिए, आज भी आप करीब से देखेंगे ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल शांत मुद्रा में। ये चारों तरफ, हर तरफ बौद्धों की विरासत, खुदाई में ये अवशेष मिले हैं। आप देखिए, सम्राट अशोक ने पूरे देश के अंदर बौद्ध विरासत को सजोया, बौद्ध विरासत के 84,000 स्तूप बनवाए। और पूरे देश के अंदर आज भी अगर भारत सरकार सही से खुदाई कराए तो न जाने कितने स्तूप, कितने महल, कितने जो बौद्ध विहार निकलेंगे। ये देखिए चारों तरफ फैला हुआ ये तीवर देव जो बिहार है उसके अंदर का जो खुदाई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खुदाई में किस तरह का ये महल था। और महल में आज भी आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो ईंटें हैं, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे आज ही लगाई गई हों। ये विरासत है बौद्धों की, जिसको भारतीय संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको पुनर्जीवित करके हमको दिया और कहा कि आप बौद्ध में भारत बनाइए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कलाकृति है, किस तरह की कलाकृति है जो खुदाई में थी। जो लोग कहते हैं कि भारत जो है बुद्ध की धरती है, ये सच्चाई है। जो बुद्ध के अवशेष हैं वही निकल के आए हैं। और ये देखिए, ये महल जो था, किस तरह के महल हुआ करते थे, किस तरह का ये था। ये शायद ये उस समय के कमरे रहे होंगे। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उस समय के कमरे रहे होंगे। ये कमरे हैं, ये कमरे हैं छोटे छोटे। और ये ईंटें देखिए, ईंटें आज भी ऐसे लगती हैं तरोताज़ा, जैसे आज ही ये ईंटें लगाई गई हों। और यह बौद्धों की विरासत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2500-2600 वर्ष पूर्व का इतिहास जो देखिए, ये उसी समय की खुदाई। ये कमरे हैं इस तरह से। और ये देखिए, इस तरह से
ये ज़मीन से ये अंदर था, ये ज़मीन से अंदर था और ज़मीन से अंदर होने के बाद ये देखिए ये जो रूम बनाए गए हैं, जो जो ये कमरे हैं, इनका जो पानी का आने का वो सिस्टम यहाँ से नाली ये दी गई है इस तरह से। ये देखिए ये इसके ऊंचाई पर यहाँ पर ये खेत हुआ करते थे, खुदाई यहाँ पर हुई और खुदाई में ये सब चीज़ें निकली हैं और खुदाई में ये सब निकले हैं, बुद्ध की विरासत निकली है। बुद्ध की विरासत है, ये रूम है, चारों तरफ इसके कमरे हैं, बुद्ध की विरासत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपकी बुद्धों की विरासत पूरे देश में हर कोने में, चाहे छत्तीसगढ़ का एक सिरपुर है और सिरपुर के अलावा मध्य प्रदेश में आप भोपाल जाइए, सांची का स्तूप जाइए, आप जो है सारू मारू जाइए, आपको सब जगह जो है इस तरह के अवशेष मिलेंगे। ये देखिए खुदाई में जो निकले बुद्ध के अवशेष, ये बुद्ध के अवशेष हैं और ये धम्म चक्र है यहाँ पर, ये धम्म चक्र देखिए, धम्म चक्र है ये जो खुदाई में निकला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बुद्ध विरासत है, बुद्ध विरासत है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बुद्ध विरासत जो खुदाई में है। ये यहीं के एक लोकल व्यक्ति हैं जो बुद्धिस्ट हैं, नंदेश्वर जी। नंदेश्वर जी का कभी खेत हुआ करता था और उन नंदेश्वर जी से भी हम लोग मिलवाएंगे। नंदेश्वर जी का एक खेत हुआ करता था। देखिए बुद्ध के अवशेष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो तीवरदेव विहार है, तीवरदेव विहार में ये अवशेष हैं तथागत बुद्ध के। ये देखिए आप, ये आपकी विरासत है, बुद्ध की विरासत है। बुद्ध की विरासत जो खुदाई में निकली 6ठी शताब्दी, जो इस विरासत के साथ साथ जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जो मुद्रा आप देख रहे हैं बुद्ध की, वही मुद्रा शुरू से मिलती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। ये अवशेष हैं, इसके साथ साथ यहाँ ताम्रपत्र मिले, सोने चांदी की चीज़ें भी मिली और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नेतृत्व में है, अंडर में है और उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये सब इनका रखरखाव होता है। इनको विरासत को संवारने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, यहाँ आने की ज़रूरत है। अभी सब चीज़ें यहाँ देखिए किस अवस्था में है, क्योंकि भारत की सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रही है। खुदाई अगर और भी यहाँ पर जैसा बताते हैं कि अगर और भी खुदाई हो तो यहाँ पर और भी अवशेष निकलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर अवशेष हैं जो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जो भी विरासत है वो आपको दिखाएंगे।